education.com के प्लेटफॉर्म से। डियर स्टूडेंट, दी iteducation.com में इसी नाम से मेरा फेसबुक ग्रुप भी है और फेसबुक का पेज भी है, यूट्यूब चैनल भी है और एक वेब ब्लॉग भी है, जिसके थ्रू मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एमफिल और एमएससीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प आउट करता हूँ। इसके अलावा CS 615 619 फाइनल प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स को भी हेल्प आउट करता हूँ। मैंने अपने चैनल के ऊपर जो है CS 619 यानी फाइनल प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स की बहुत सारी वीडियोस बनाकर रखी हुई हैं। आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं फेसबुक को देख रहा था तो उसमें मैंने एक ग्रुप में देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने इस सेमेस्टर के अंदर फाइनल प्रोजेक्ट को लेना है, वो फाइनल प्रोजेक्ट सिलेक्शन के हवाले से पूछ रहे थे। तो मैं उनको थोड़ा सा हेल्प आउट करना चाहता था कि फाइनल सिलेक्शन जो है वो प्रोजेक्ट की ये तकरीबन ओपन होगी सेकंड वीक ऑफ अप्रैल के अंदर, यानी तकरीबन ये 12 अप्रैल के बाद जो है ना वो किसी वक्त भी स्टार्ट हो सकती है और आपको 10 से 15 दिन दिए जाएंगे जिसके अंदर आपने प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करना होगा। प्रोजेक्ट की सिलेक्शन के हवाले से 3 बातें बड़ी अहम हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि आप अनाउंसमेंट सेक्शन को रेगुलर विजिट करें और पहले घंटे के अंदर ही आप अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लें। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप प्रोजेक्ट को ग्रुप में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 लोग मिलकर भी एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप खुद सिलेक्ट करके किसी दूसरे स्टूडेंट को थ्रू LMS जो है वो इनवाइट कर सकते हैं, कोई आपको इनवाइट कर सकता है, आप उसकी का CGPA देखते हुए आप जो है वो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, 2 का मिल के करना, 1 का अलहदा करना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके वेटेज के ऊपर। आपका फाइनल वाइवा अलहदा होगा, उस वाइवे की बुनियाद के ऊपर आपको जो है वो ग्रेड जो है वो दिया जाता है या मार्क्स जो हैं वो दिए जाते हैं। 2 मिलकर करेंगे तो आप अपने काम को अच्छे तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो आपकी एफर्ट जो है वो डिवाइड हो जाती है। जो फाइनल प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के अंदर आप देखें कि जी जो इजी प्रोजेक्ट्स हैं उनको सेलेक्ट करने की कोशिश करें। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरा नंबर भी ग्रुप के अंदर मौजूद है, आप वहाँ पर मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इन टच रहता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, जो स्टूडेंट्स भी मेरे साथ अटैच हैं। तो इसके अलावा इसके जो डिलीवरेबल्स हैं आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको जो आसान सब्जेक्ट्स, वैसे मैं अपडेट भी करता रहूँगा, कोशिश करूँगा एक सेशन उस वक्त कंडक्ट कर लूँ जिसके अंदर आपको भी ये गाइड कर दूँ कि ये प्रोजेक्ट्स कुछ आसान हैं। सारे प्रोजेक्ट्स सारे स्टूडेंट्स के लिए आसान नहीं होते क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स का प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड जो होता है वो ज़रा कमज़ोर होता है, कुछ का स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा ऐसे कि जो आपको कम एफर्ट में आप इजीली उनको पिकअप कर सकते हैं या उनको डेवलप कर सकते हैं। जहां तक बात है इनके डिलीवरेबल्स की, तो सबसे पहले आपने SRS बनानी होती है, उसके बाद एक प्रोग्रामिंग असाइनमेंट आपको मिलेगी जिसे टेस्ट फेज़ 1 का नाम दिया गया है। उसको आप पास करेंगे तो आपको डिज़ाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना होगा। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट भी टोटल डॉक्यूमेंटेशन है, उसके ऊपर मेरी 3 से 4 वीडियोस जो हैं वो चैनल के ऊपर मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। इसी तरह SRS के हवाले से भी 3 से 4 वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। कोडिंग के हवाले से मैंने C# की वीडियोस, टेस्ट फेज़ की वीडियोस, टेस्ट फेज़ वाइवा की वीडियोस, इनकी मुकम्मल प्रेपरेशन गाइडलाइन जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे लॉन्च की हुई है। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके तो उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी प्रोजेक्ट में जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे ब्लॉग को ज्वाइन कर सकते हैं theiteducation.com। उसके ऊपर भी मैंने इसके हवाले से आर्टिकल्स भी हैं, उसमें वीडियोस भी मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह थ्रू आउट द ईयर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें मैं आपको हेल्प आउट करता रहता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने टेस्ट फेज़ 2 एक असाइनमेंट होगी, उसमें भी कोडिंग होगी, वो डेवलप करके सबमिट करवानी होगी। अब जैसे जैसे आप ये डिलीवरेबल्स पास करते जाएंगे आपको नेक्स्ट डिलीवरेबल जो है वो मिलता जाएगा और 1 साल के ऊपर जो है वो आपने टोटल अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है। मैं एश्योर करवाता हूँ आपको, यकीन करें, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मुझसे
پروجیکٹ کے حوالے سے گائیڈ لائن میرے چینل کے تھرو میں نے فری ان کو گائیڈ لائن پرووائڈ کی ہے، تو بڑی آسانی سے وہ پاس کر جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کو تھوڑی سی مشکل آتی ہے. لیکن اگر آپ نے جاوا کے حوالے سے اگر آپ 2 چیزیں آپ کو سیکھنی پڑیں گی، یا تو آپ C# سیکھ لیں، اس میں پروجیکٹ کو لے لیں، یا آپ جاوا کی جو کورس ہے آپ کا وہ سیکھ لیں اور پھر ایک اینڈرائڈ اپلیکیشن لے لیں. آپ یقین کریں 4 سے 5 ویڈیو ٹیوٹوریلز ہیں جن کے اندر آپ جاوا کے تھرو اپنی ایپ کو جو ہے وہ بڑی آسانی سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہاں کچھ ایپس ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑی سی ٹیکنیکل ہوتی ہیں، تو اسی کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جیسے ہی پروجیکٹ کی لسٹ آئے نا تو آپ مجھ سے رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ میں آپ کو اس میں سے آسان پروجیکٹس جو ہیں ان کو سلیکٹ کرنا بتا دوں گا. ٹھیک ہے جی. اس کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی بھی کوئری ہو تو آپ اس ویڈیو کے اندر کمنٹس کر سکتے ہیں اس کے نیچے، اور آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. دی آئی ٹی ایجوکیشن کے پیج کے اوپر میرا فون نمبر موجود ہے، آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کسی بھی قسم کی فائنل پروجیکٹ کے حوالے کی سلیکشن کے حوالے سے آپ کی کوئی کوئری ہو تو یو مے کانٹیکٹ می. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.